इंग्लैंड पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप फाइनल इंग्लैंड के नसीब में था, उन्होंने जीता। कुदरत का निज़ाम आज नहीं चला। पिच पहले जो मैच की शुरुआत थी, पाकिस्तान ने टॉस हारा। इंग्लैंड ने बॉलिंग का फैसला किया और वो तकरीबन आधा मैच जो था वो इंग्लैंड के हाथों में चला गया था। आधा मैच ना कहें, लेकिन 30% या 25% ऑफ द मैच जो था वो इंग्लैंड के हाथ में चला गया था। वो जीत चुके थे, क्योंकि कल रात गुज़श्ता रात जो थी वो मेलबर्न में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई हुई थी, और वो जो बैटिंग थी वहाँ पे आज मुश्किल थी। पहले बैटिंग काफ़ी मुश्किल थी और आज भी बारिश का इम्कान था, क्योंकि उस वक़्त बारिश रुकी हुई थी, ग्राउंड गीला था। तो इंग्लैंड ने पहले जो थी बल्लेबाजी की दावत दी पाकिस्तान को। पाकिस्तान की जो ओपनिंग थी वो आज फिर नाकाम रही। पावर प्ले जो था वो भी नाकाम रहा। पावर प्ले में वो रन्स नहीं आए जो सेमीफाइनल में हमने देखे थे। आज भी पावर प्ले में तकरीबन 18 डॉट बॉल्स पाकिस्तान की तरफ से खेली गई, और 18 डॉट बॉल्स मीन 3 ओवर, हाफ ऑफ द पावर प्ले आपने डॉट बॉल खेला। उसके बाद ही आपने कुछ बाउंड्रीज और कुछ सिंगल्स लिए। पूरे जो पाकिस्तान का इनिंग्स था वो रिजवान आए, और उनकी जो वीकनेस थी, इंग्लैंड चूंकि लग रहा था कि वो अपना होमवर्क करके आई है, उन्होंने पाकिस्तान बैटिंग को देखा है, उन्होंने उसको परखा है, उस हवाले से उन्होंने प्लानिंग की है, उस प्लानिंग के हिसाब से वो आए हैं और उसी प्लानिंग को वो एग्जीक्यूट भी कर रहे थे। रिजवान को ऑफ साइड ऑफ स्टंप बॉल की, वो इनसाइड एज हुआ और वो बॉल्ड हुए। बाबर आजम को उन्होंने देखा है कि ही स्ट्रगल्स अगेंस्ट लेग स्पिनर, स्पेशली अगेंस्ट गुगली, और ये हम देख चुके हैं। राशिद खान की जानिब से उनको कई बार आउट किया गया है, और आदिल रशीद चूँकि लेग स्पिनर है और वो गुगली भी करते हैं, और बाबर आजम को मुश्किल होती है लेग स्पिन, स्पेशली जब ऐसे बॉलर होता है जो गोली भी करता है, तो एक कंफ्यूजन रहती है कि ये बॉल अंदर आएगा या बाहर जाएगा। तो आज भी वही हुआ। आदिल रशीद की जो गुगली थी उसकी वजह से बाबर आजम ने वापस आदिल रशीद की तरफ बॉल खेली और वो आउट हुए। वो खेलना नहीं चाहते थे, मगर बैट से ऐसे लगी कि वो आदिल रशीद की तरफ गई। उसकी जानिब उसके फौरन बाद पाकिस्तान का जो था एक किस्म का आप कह लें कि डाउनफॉल शुरू हो गया। मोहम्मद हारिस आए, वो भी कुछ खास कारकर्दगी अपनी छाप नहीं छोड़ पाए और वो भी आउट हो गए। उसके बाद जितने भी खिलाड़ी आए सिवाय शान मसूद के, वो आए और आउट होते चले गए। इफ्तिखार अहमद आई थिंक उसने 5 बॉल्स खेली और बगैर कोई रन बनाए वो आउट हुए, वो कॉट बिहाइंड हुए। जो उनकी गेम प्लान था, वो जो उसका स्टाइल ऑफ प्लेइंग है, वो आज वो 5 बॉल्स में एक बार भी उसने ऐसी नहीं खेली जो उसकी जो गेम प्लान होता है, एक टाइप ऑफ गेम होता है जिस तरह वो खेलते हैं, एक बॉल भी उसने नहीं खेली। वो डिफेंस करना चाह रहे थे और हद दर्जे का डिफेंस करना चाह रहे थे। उसके बाद अगर आए पाकिस्तान की जो बैटिंग थी, स्टार्ट में 10 ओवर तक तो ऐसे लग रहा था कि 155 160 आराम से कर पाएंगे, मगर एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान वाज नॉट गुड इनफ टू रीच देयर एंड उन्होंने 137 रन बनाए और उनके 8 विकेट गिर चुकी थी। स्टार्ट आया शाहीन शाह अफरीदी अपनी, जो हमें लगा था कि अब वाहिद एक पाकिस्तान की गेंदबाजी है जो हमें ये मैच जितवा सकती है, वर्ल्ड चैंपियन बना सकती है, पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बना सकती है, उस पार पहुंचा सकती है कि पाकिस्तान ये ट्रॉफी अपने हाथ में उठाए। शाहीन शाह अफरीदी हम जानते हैं ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास बॉलर, और वो पहली ही ओवर में विकेट देने में एक एक्सपर्ट माने जाते हैं। आज भी उन्होंने वही किया, पहली ओवर में आए 5वें गेंद पे आई थिंक जिस तरह उन्होंने एलेक्स हेल्स को आउट किया। गुज़श्ता वर्ल्ड कप के पहला जो फाइनल था जिसमें केएल राहुल को उन्होंने आउट किया था, जिस तरीके से उन्होंने केएल राहुल को बॉल की थी, उस बॉल की याद दिलाई। उसके बाद जो हुआ वो रेस्ट है, क्योंकि उसके बाद हारिस रऊफ आए, उन्होंने भी विकेट्स ली। इंग्लैंड लगातार अपनी विकेट्स जो थी वो लूज करते गए। पाकिस्तान की तरफ से जो गेंदबाजी थी, नो डाउट अबाउट इट, उन्होंने अपना 110% दिया, अपने आखिरी दर्जे तक गए, और वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान ये
मैच जीते, मगर इंग्लैंड एक बैटिंग साइड है, वी नो दैट। और लास्ट इंडिया के अगेंस्ट सेमीफाइनल में हम ये देख चुके हैं, दे आर वर्ल्ड क्लास बैटर्स। आप स्टार से ले लें, बटलर, हेल्स, ब्रोक, आए नीचे आए, साल्ट तक आए, लिविंगस्टन, मोइन अली, सारे वो ऐसे किस्म के बैटर्स हैं कि वो आपको इस तरफ नहीं लेके जाते कि वो डिफेंड करें, वो लंबा लेके जाते हैं, लंबा खेलते हैं और वो अटैकिंग करते हैं, अपनी विकेट गंवाएं वो उस पर उतना वो ध्यान नहीं देते। और आज भी वही हुआ, उन्होंने अपने पहले 10-12 ओवर जो थी वो 9 रन रेट पर ओवर से ज़्यादा उन्होंने जो थी वो अपनी रन रेट रखी। उनको पता था कि अगर बारिश हुई 10 ओवर्स के बाद तो शायद रुक जाए। और दूसरी सेकंड जो पाकिस्तान की गेंदबाजी थी उसमें एक बड़ा मसला ये था कि उस वक्त बारिश शुरू हो चुकी थी, इतनी तेज नहीं थी कि अंपायर जो थे वो उसको मैच को रुकवा लेते, मगर बारिश शुरू हो चुकी थी और गेंद जो था वो वैसे जो थी वो फील्डिंग भी वैसी नहीं हो पा रही थी, और दूसरी गेंद बॉलर्स की गिली हो जाती थी, वेट होती थी, और गेंद बॉलर्स के हाथ से स्लिप होती थी। और वसीम जूनियर के केस में हमने ये देखा, उनसे एक दो ऐसी लूज बॉल हुई कि वो गेंद जो थी वो उसके बॉल हाथ से स्लिप हुई। उसके बाद आते हैं नसीम शाह की बॉलिंग पे। नसीम शाह ने 15 ओवर के बाद जो एक दो ओवर किए, दैट वाज अ सुपर वन। पता नहीं, आई डोंट नो कि किस तरह जो थे बेन स्टोक्स अपनी किस्मत कहाँ से लिखवा के आए थे, जो उन्होंने एक ओवर वो उसको सरवाइव किया। अगर वो सरवाइव ना करते, नसीम शाह की तकरीबन आज फिर 6-7 विकेटें पकी थी, क्योंकि जिस अंदाज से वो बॉल कर रहे थे, उनको पता था कि लाइन लेंथ उनको पता थी कि कहाँ पे बॉल करनी है हमने और कहाँ से आउट स्विंग होना है, और कौन सा जो बैट्समैन है वो उसकी कौन सी कमजोरी है। मगर फिर भी अगर मैं कहूँ पाकिस्तान की बॉलिंग के लिहाज से, तो पहले 10 ओवर में ही वो 14 ओवर में, आई एम सॉरी, 14 से 15 ओवर में ही पाकिस्तान तकरीबन 50% डॉट बॉल जो थी वो कर चुके थे। मगर चूंकि इंग्लैंड के बैटर्स इतने अच्छे थे, उन्होंने पावर प्ले में अच्छा स्कोर निकाला था, वो अगर 3-4 डॉट बॉल स्केल भी लेते थे उसके बाद वो बाउंड्रीज लगाते थे। और पाकिस्तान की टाइम पे ऐसा नहीं था, पाकिस्तान जो था वो पावर प्ले में इतना अच्छा नहीं खेला जिस तरह इंग्लैंड खेला, जिस तरह पावर प्ले का इंग्लैंड ने इस्तेमाल किया। अब आते हैं शहीन शाह अफरीदी की जानिब। शहीन शाह अफरीदी, वी नो कि वो जब उसने कैच लिया, आई थिंक ब्रोक का लिया था, तो जैसे उसने कैच लिया लॉन्ग ऑन पे, तो आपको पता है कि लॉन्ग ऑन जो है वो आपकी मेन फील्डर होनी चाहिए, वहाँ पे जो तेज होते हैं, जो रिस्क फ्री होते हैं। शाहीन शाह अफरीदी रिसेंटली इंजरी से आए हैं, और आम तौर पर हमने जो है वो बॉलर जो होते हैं वो ऐसी जगह पे वो फील्डिंग करते हैं जहाँ पे बॉल ज़्यादा ना जाए, या जहाँ पे डाइव वगैरह का ज़्यादा खतरा ना हो, जहाँ पे वो चांसेस ना लें और उनकी जो इंजरी है वो उनको इग्नोर करें। शाहीन शाह अफरीदी को आज बाबर आजम से ये बहुत बड़ी गलती हुई है, ऐसा ब्लंडर कि आपने उनको लॉन्ग ऑन पे खड़ा किया, वो ऑलरेडी इंजर्ड होके आए थे, अपना रिहेब जस्ट ही मुकम्मल करके आए थे, और वो लॉन्ग ऑन पे खड़ा होना उसके लिए एक रीज़न बन गया, एक कॉज बन गया उसकी जो इंजरी थी उसको रिफ्रेश होने में। वो दोबारा फ्रेश हुई है और वही घुटना जो है उसका दोबारा इंजर्ड हुआ है। आई डोंट नो कि वो अब अगले कितने महीने तक टीम से बाहर रहेंगे, क्योंकि आगे इंग्लैंड की सीरीज भी आनी है, मे बी ही इज रूल्ड आउट ऑफ दैट सीरीज टू। अब आते हैं पाकिस्तान इंग्लैंड की जानिब। इंग्लैंड ने बेहतरीन खेला है, नो डाउट अबाउट इट, और वो डिज़र्व करते थे। जिस तरह पाकिस्तान ने बल्लेबाजी की, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इस बल्लेबाजी से ये ट्रॉफी डिज़र्व करता था। बहुत सी मिस्टेक्स हुई हैं, और बहुत से चीज़ें जो हैं उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, खसूसी तौर पर जो T20 फॉर्मेट का जो टेम्पलेट है, जो खेलने का टेम्पलेट है, ज़रूर हमें वो चेंज करना चाहिए, उसमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए और काफ़ी ज़्यादा करनी चाहिए। वी नीड सम गुड बैटर्स टू, जो कि लंबी क्रिकेट खेलें।